दोस्त को फोन आया था आज दोपहर को फोन आया था आईएमएफ से, जिधर हमारा एक दोस्त है उधर काम करता है। वो कहता है आप लोग कर क्या रहे हैं? हम तो पूरी दुनिया को कहते हैं स्पेंड स्पेंड स्पेंड, खर्चो, और तुम उसकी ऑपोजिट कर रहे हो। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जहां एक ओर पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो आए दिन एलओसी पर सीज फायर का वायलेशन करता रहता है और भारतीय चौकियों को निशाना बनाता है। वहीं दूसरी ओर भारत जहां एक ओर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है तो वहीं दूसरी ओर कोरोना युद्ध लड़ने के लिए प्रयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट और प्रिकॉशन सूट जैसे सामानों में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। एक समय था जब भारत में मास्क तक विदेश से आयात किए जा रहे थे, लेकिन अब भारत मास्क बनाने में, सैनिटाइज़र बनाने में और पीपीई किट बनाने में धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता जा रहा है। ये सब भारत अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कर रहा है। पूरी दुनिया भारत के इन अथक प्रयासों के लिए उसे सराह रही है और अपने देश में कोरोना युद्ध लड़ने के लिए भारत से मदद मांग रही है। तो यही अंतर है भारत और पाकिस्तान का। भारत जहाँ एक और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पे चलता है तो वहीं पाकिस्तान रमज़ान के महीने में भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। अभी हाल ही में आईएमएफ ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और पाकिस्तान से कहा है कि जब आपको खर्च करने की अकल नहीं तो आप पैसे हमसे क्यों मांगते हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मईशत के हालात पहले भी मुश्किल थे, अब और मुश्किल तर हो चुके हैं कोरोना की वजह से, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि लोगों की मुश्किलात हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं। क्या मईशत इस वक्त संभल पाएगी या नहीं? कोशिश तो की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन वो कितनी कारगर है, अब इस पे बात करते हैं। हिलाल साहब, मैं पहले आपकी तरफ आते हुए सर आपको क्या लग रहा है, जो मईशत के हवाले से इमरान साहब की कोशिश है, इमरान खान साहब की, कि लॉकडाउन भी अगर है तो फिर भी बिल्कुल जाम ना हो, मईशत का पहिया चलता रहे, आप समझते हैं कि जो इक़दामात अभी तक हुकूमत ने लिए हैं वो ठीक हैं या कुछ और बेहतर हो सकता है? भाई मुझे तो अभी हमारे दोस्त को फोन आया था आज दोपहर को फोन आया था आईएमएफ से, जिधर हमारा एक दोस्त है उधर काम करता है। वो कहता है आप लोग कर क्या रहे हैं? हम तो पूरी दुनिया को कहते हैं स्पेंड स्पेंड स्पेंड, खर्चो, और तुम उसकी ऑपोजिट कर रहे हो। तो तुम कब इकोनॉमी को अपनी स्टिम्युलेट करोगे? जब वो कोलैप्स कर जाएगा। मिसाल के तौर पे देखिए, वो उसका मतलब ये था कि तुम्हारा एहसास का जो प्रोग्राम है उसके साथ 12 और तुम वो प्रोग्राम साथ रखे थे, वो 0.4% जीएनपी का था। इट इज 1.2 ट्रिलियन रुपीज। पाकिस्तान को कम से कम एक पैकेज चाहिए जिसमें 3.5 से 5 ट्रिलियन रुपया, 4 से 5% जीएनपी का खर्चना चाहिए। इसलिए क्यों मैं आपको बताता हूं, नौकरी जब से एहसास का आपने कैलकुलेट किया था वो डबल हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट डबल हो गई है, गुर्बत, लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन डबल हो गया है। इट हैज बीन ओवरटेकन बाय इवेंट्स। अब गरीब को प्रोटेक्शन चाहिए, ये एहसास काफी नहीं है भाई, आप समझिए इसको। ये अच्छा, दूसरी बात है एहसास को मैं आपको बताता हूं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ये सब एक एक को तारीफ करते रह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, एक औरत जिसको पैसे में भेजता हूं वो कहती है जी मैं 12,000 रुपया उन्होंने मेरा इसलिए रोक लिया कि वो कहते हैं कि तुम क्या कहते हो, फोन पे इजी पैसे पे पैसे भेज रहे हो। मैंने कहा हाँ, तुम एक बेवा औरत हो, तुम्हारा एक बच्चा भी फौत हो गया है, पता नहीं क्या क्या उसके साथ हुआ है हरकतें। मैंने कहा इसलिए, कहते हैं जी इसलिए उन्होंने ये देख लिया कि मेरे इजी पैसे अकाउंट पे पैसे आ रहे हैं, लिहाजा मेरा 12,000 रुपया उन्होंने रोक लिया। इसके लिए मैं कैन यू इमेजिन, एक औरत जिसको आप हेल्प करना चाहते हैं उसके पैसे रोक लिए गए। और ऐसे बहाने वो आती है, वो कहते हैं मियाँ किधर है? वो कहते हैं जी मेरे मियाँ तो मर गया, उसका जाके आईडी कार्ड ले आओ। You know what is it? ये आप लोगों को एडमिनिस्टर भी नहीं करना आता, प्लान भी नहीं, और अब खुदा के लिए खर्चो और गरीबों को मदद करो और दो उनको। सही। चलिए जी, वक्त खत्म हो गया। इमरान साहब, आज आपसे इस बारे में हम कमेंट नहीं ले सके, लेकिन जाहिर है कि मईशत के ऊपर हमारी बात तो चलती रहती है, बल्कि चंद सेकंड्स हैं, मैं चाहूंगी आपका जरूर कमेंट में ले लूं, क्योंकि आज लेबर डे भी था। लेबर बेचारी का तो हाल बुरा ही है। वो कहते हैं ना, जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोजी, उस खेत के हर गोछा गंदम को जला दो। तो मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त आ गया, हमारा जो मजदूर है ना उसकी हालत ऐसी कभी ना थी, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हैं, काम बंद है, मिलें बंद है, हर चीज बंद है, और वो बेचारा जो है ना
वो लेबर उसका लॉ बुरा हाल ऑफिसर है। हैं अगर ना, तो उनका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है किसी का, नहीं, जिसका जो दिल करता है एक्सप्लॉइट करता है हमारे लेबर को। लेबर लॉज जो है ना, वो अगर आप उसको गौर से देखें तो वो मिल ऑनर को, फैक्ट्री ऑनर्स को और सरमायादार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो गरीब के मजदूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है। ये जिन्होंने बनाए हैं उन्होंने गरीब का सोच के तो बनाया ही नहीं। मजदूर बेचारा जो है वो तो रो रहा है, मजदूर की तो ना आज तक किसी ने सुनी है ना सुनेगा। हम दूसरे चक्करों में पड़ते रहते हैं, ताकि बड़ी माजरत के साथ जो लेबर यूनियंस हैं, जो उनके लीडर हैं, वो भी उनके मुकमका साथ करके sincere नहीं होते। मुकमका करके अपनी लीडरियां चमकाते हैं। असल मजदूर के इशू पे ना कोई बात करता है, ना उसके हकूक के लिए कोई बात की जाती है। ठीक है जी, देखते हैं कब आखिरकार मजदूर को वाकई उसका मिलेगा या नहीं। चाहे ये इस्लामी की आप उसके इस्लाम की रूह से बात करें, चाहे आइन की रूह से बात करें, लेकिन हमें यही नजर आ रहा है कि इस पे अमल नहीं होता है और आज भी जो हमारा गरीब तबका वो पिस रहा है।